Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, consider the situation shown. The wire AB is sliding on the fixed rail with a constant velocity. If the wire AB is replaced by a semicircular wire, the magnitude of induced EMF will. Option A is increase, option B is decrease, option C remains the same, option D increases or decreases depending on whether the semicircular bulges towards the resistance or away from it. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिखेंगे. यहाँ पर हमें क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है. ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर हमें फाइंड आउट करके बताना है. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर इंड्यूस्ड ईएमएफ. क्या लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता क्या है. तो देखिए, जब क्या होता है आपका यहाँ पर, जब क्या होगा आपका यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसके कारण क्या होता है, आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है. और या फिर हम ऐसे लिखते हैं, इंड्यूस ईएमएफ की एक और डेफिनेशन होती है आपकी, फ्लक्स कट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. क्या होता है, फ्लक्स कट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आवर मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सॉरी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आवर इंड्यूस्ड ईएमएफ. ओके, तो देखिए, जब भी आपका मोशनल ईएमएफ होता है, मोशनल ईएमएफ मतलब जब आपका जो कंडक्टर या फिर मेटल होता है, अगर वो आपका किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है और अगर वो मूव करता है. ओके, इफ एनी कंडक्टर और ए मेटल इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर क्या होता है, आपका एक ईएमएफ इंड्यूस होता है. उस ईएमएफ इंड्यूस को हम मोशनल ईएमएफ बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पर क्या करता है, आपका कंडक्टर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसलिए हम उसे मोशनल ईएमएफ बोलते हैं. और उस मोशनल ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होता है उसे हम क्या लिखते हैं, उसे डेल फाई डिवाइडेड बाई डेल टी. ओके, डेल फाई क्या है, जितना उसने फ्लक्स को कट किया है, डिवाइडेड बाई डेल टी. डेल टी क्या आपका टाइम टेकर. ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अवर इंड्यूस्ड ईएमएफ. ये आपकी क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के इन द केस ऑफ मोशनल ईएमएफ हम यहाँ पर इसको ऐसे डिफाइन करते हैं. ओके, अब चलिए इस फिगर को ड्रॉ करते हैं. इस फिगर में देखिए आपको क्या गिवन है, एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर ऐसे एक्सटर्नली कनेक्टेड है. दिस इज अवर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. यहाँ पर क्या आपकी एक कॉइल है, कॉइल में एक लेंथ है, ए बी लेंथ है मान लीजिए. ओके, और यहाँ पर क्या है, देखिए आपकी एक इस तरीके से इसकी वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. और मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ पर ऐसे इनटू द स्क्रीन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की आपकी इनटू द स्क्रीन है. ओके, अब देखिए क्वेश्चन को मूव करते हैं. कंसिडर द सिचुएशन शोन द वायर ए बी इज स्लाइडिंग ऑन द फिक्स रेल विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी. ये जो आपकी वायर है ए बी, ये क्या कर रही है, आपकी स्लाइड कर रही है. ओके, इस रेल पे. इफ द वायर ए बी इज रिप्लेस्ड बाय ए सेमी सर्कुलर वायर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी. ओके, तो देखिए, अगर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं किसी सेमी सर्कुलर वायर से, लाइक दिस. हमने इसको ऐसे रिप्लेस कर दिया. ओके, हमने इसको ऐसे रिप्लेस कर दिया. अब ये आपके देखिए वी वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है. ओके, अब देखिए, देखिए जो आपका क्या होता है, फ्लक्स कट होता है. फ्लक्स कट का क्या मतलब होता है, देखिए अब मैं समझाता हूँ. जैसे देखिए, मान लीजिए आपकी ये वायर है ए बी, दिस इज अवर वायर ए बी. ये क्या आपकी वायर ए बी है, इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हमने यहाँ पर ये लिख लिया. ओके, तो देखिए कोई भी आर्बिट्रेरी शेप हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. सिर्फ आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही फोकस करना पड़ता है. किस पर, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट. भले ही आपकी जो सर्कुलर सेमी सर्कुलर इस शेप में हो, भले ही आपकी शेप ये हो, इससे आपका क्या पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ओके, क्योंकि जो आपका फ्लक्स कट होता है, जो एरिया चेंज होता है, मान लीजिए अभी आपकी वायर ए बी यहाँ पर जो आपका ए बी था शुरू में, वो आपका ये था. ओके, हम अभी यहाँ पर स्ट्रेट वायर की बात कर रहे हैं. ओके, ए बी आपकी स्ट्रेट वायर ये है, इनिशियली क्या है आपकी यहाँ पर है. उसके बाद देखिए, इस वक्त हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर आपका टाइम क्या था, टी टाइम था. और इसने कुछ टाइम बाद ये आपकी हम बोल देते हैं टी प्लस डी टी टाइम बाद ये आपका देखिए यहाँ पर पहुंच गया. कहाँ पर पहुंच गया, टी प्लस डी टी टाइम बाद ये आपका यहाँ पहुंच गया. तो देखिए, इसने यहाँ पर आपका कितना मैग्नेटिक फ्लक्स कट किया होगा, इसने आपका यहाँ पर टोटल इतना मैग्नेटिक फ्लक्स किया यहाँ पर कट किया है. दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसने कट किया है. इसकी वेलोसिटी क्या थी, इसकी वेलोसिटी वी थी, वो हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया. ओके, तो देखिए यहाँ पर इसका कितना फ्लक्स कट हुआ है. देखिए ईएमएफ कितना इंड्यूस है, हम इसको कैसे लिखेंगे, ईएमएफ इंड्यूस होता है आपका फ्लक्स कट, यानी कि कितना फ्लक्स में चेंज हुआ है. ओके, फ्लक्स में चेंज हम कैसे पता लगेंगे, देखिए जितना इसने एरिया ट्रेवल किया, यही आपका क्या होगा, फ्लक्स कट के इक्वल होगा. मान लीजिए इस एबी लेंथ, एबी वायर की लेंथ की आपकी एल है, तो इसके एरिया कैसे निकलेंगे, देखिए फ्लक्स होता है आपका, देखिए बी इंटू ए. बी आपका कांस्टेंट रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका परपेंडिकुलर है, वो आपका कांस्टेंट रहेगा. एरिया, एरिया देखिए क्या होगा, लेंथ ए बी की जो लेंथ है ये आपकी लेंथ आ गई, और इंटू ब्रेथ. ये ब्रेथ कितनी होगी आपकी, देखिए ये आपकी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और फॉर द टाइम डी टी टाइम के लिए इसने मूव किया है, तो हम लिख सकते हैं ये आपका वी डी टी के इक्वल होगा. कितना होगा आपका, एल टाइम्स वी डी टी. ओके, ये आपका देखिए, ये आपका क्या होगा, डी और डिवाइडेड बाई डेल टी. डिवाइडेड बाई डेल टी या डी टी आप कुछ भी लिख लीजिए. ओके, तो यहाँ से जो आपका इंड्यूस एमएफ आएगा, देखिए डी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, ये किसके इक्वल आ गया, आपका बी एल वी के इक्वल आ गया. सो दिस इज द मोशनल ईएमएफ. ये क्या आ जाता है आपका, मोशनल ईएमएफ इतने इक्वल आ जाता है. ओके, तो देखिए भले ही आपका शेप कुछ भी हो, आप भले ही सर्कुलर हो,
कुछ टाइम बाद देखिए अभी ये टी टेम्पर यहाँ पर था, कुछ टाइम बाद आपका ए बी क्या पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा, कुछ टाइम बाद ए बी आपका यहाँ पर पहुंच जाएगा। ओके, तो इतने टाइम पे इसने जितना यहाँ पर फ्लक्स कट किया होगा, जितना यहाँ पर इसका एरिया आएगा, और मान लीजिए सर्कुलर आपका यहाँ आएगा, तो ये एरिया जो ट्रावर्स होगा, ये एरिया क्या होगा आपका, इक्वल ट्रावर्स होगा। ओके, ये सिर्फ आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, शेप कैसा भी है उससे क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है आपका फ्लक्स कट। ओके, तो आप भले ही यहाँ पर इसको सेमी सर्कुलर से रिप्लेस कर लीजिए, जितना भी इसने फ्लक्स कट किया होगा वो क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो देखिए फ्लक्स कट क्या रहेगा, ये टर्म आपकी कांस्टेंट रहेगी, डेल टी यानी कि टाइम इंटरवल वो भी आपका कांस्टेंट रहेगा, तो आपका इंड्यूस ईएमएफ भी क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। इंड्यूस ईएमएफ में क्या आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, तो देखिए अब हम यहाँ पर ऑप्शन से मूव करते हैं। ऑप्शन ए में बोला है इसने द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ विल इंक्रीज, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या बोला है, डिक्रीज, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी में बोला है कि रिमेन्स सेम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी में बोला कि इसने इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपका लिख सकते हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर आ जाएगा। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.